इसमें कल से आर्ट एंड कल्चर चलेगा। अभी तक जो हुआ है वह हुआ है फिलॉसफी। उसी फिलॉसफी के अंतर्गत हम लोगों ने गीता भी देखा था और ईशावास्योपनिषद भी देखा था, है ना? देखे थे। जी सर। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में अभी तक पिछले 20 सालों में, वह चाहे 6 नंबर क्वेश्चन में रहा हो या फिर 7 नंबर क्वेश्चन में रहा हो। अब आगे जो है हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे विस्तार से, क्योंकि अब जो पॉसिबिलिटी बनती है यूपीएससी में एक्सप्लोर करने की, वह समझ लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर में होगा। तो एक सिस्टमेटिक वे में, एक विस्तृत स्वरूप में देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कोई प्रश्न आपका छूटे नहीं। और जो प्रीवियस ईयर फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वह आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और भविष्य में हम जो आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं उसके प्रश्न कैसे स्वरूप हैं वह भी देख लेंगे। तो जो फिलॉसफी हम पढ़ चुके हैं वह मेनली, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके सामान्य स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे कि जो फिलॉसफी के क्वेश्चन है या फिर आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न है, वह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि फर्स्ट पेपर में है उससे रिलेटेड है। यानी कि ये जो 2 चैप्टर हैं यह मेनली आपको 3 प्रश्नों से संबंधित हैं। और यदि इसी फिलॉसफी के अंतर्गत हम गीता को और ईशावास्योपनिषद को ऐड कर देते हैं तो 3.5 नहीं, टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सेकंड पेपर में छठे नंबर क्वेश्चन में भी गीता और ईशावास्योपनिषद आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल लगभग 200 प्लस मार्क्स जो है इससे रिलेटेड है। किसे? आर्ट एंड कल्चर और फिलोसफी। इसमें संस्कृत में जो आपको आंसर देना है वह इससे वाला पार्ट है। इससे वाले पार्ट में जैसे कि सिलेबस यदि आप देखें तो यह सिलेबस केवल मैं गीता को और ईशावास्योपनिषद को जो सेकंड पेपर में है वह मैं अलग कर दूं, परंतु इसके साथ ही रखूं फिलोसफी के साथ। तो जो टोटल सिलेबस है वह है एसेंशियल ऑफ इंडियन कल्चर, जिसमें 2 ग्रुप हैं। एक है सामान्य ग्रुप जिसमें पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, और जो द्वितीय है उसका विस्तृत स्वरूप है आर्ट एंड फाइन आर्ट, टेक्निकल साइंस, कल्चर। इन सबसे रिलेटेड जो है विस्तृत प्रश्न अब पूछा जाता है। फिलोसफी में आप देखें आस्तिक और नास्तिक दर्शन, इन्हीं दोनों पर आधारित पिछले लगभग 7-8 साल से 9 साल से यदि देखा जाए तो शॉर्ट ऐसे पूछे जाते हैं जो कि संस्कृत में होते हैं। यानी कि इससे 5 आते हैं 10-10 नंबर के, वह आपके इसी फिलॉसफी से और कल्चर से। साथ में यहाँ पर जो इससे पूछे जाते हैं वह गीता से भी हो सकता है, वह ईशा से भी हो सकता है, वह अर्थशास्त्र से भी हो सकता है। तो उस सेकंड पेपर का जो द्वितीय नंबर क्वेश्चन है उसमें स्पेशली गीता और अर्थशास्त्र, यह आपको फर्स्ट पेपर में भी काम आता है। हम लोग देखेंगे जब प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो यह लगभग 200 प्लस का यह अगर देखा जाए तो ये पूरा सेक्शन हम लोग दर्शन, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इन सबको देखने का प्रयास करें तो 200 प्लस मार्क्स, 210 15 मार्क्स के आसपास टोटल इसका बनता है। इसकी बड़ी महत्ता है, बड़ा स्वरूप है। तो आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न फिलॉसफी से रिलेटेड क्या आए हैं, उसके उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। और जो आगे आने वाला है जो हम लोग आर्ट एंड कल्चर और साइंस करने वाले हैं, टेक्निकल साइंस और ये सारी चीजें, वह उसका अर्थ भी समझने में आपको आसानी होगी। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यह जो प्रश्न है अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने किया हुआ है। पहले है जो इंडियन फिलोसफी होल रूप में, टोटल टोटल कंडीशन उसकी क्या है। तो सबसे पहला है, देखिए 2002 में भारतीय दर्शनानां महत्वम वैशिष्ट्यम च प्रतिपादयत, भारतीय दर्शन के महत्व और विशेषता को बताएं, विस्तृत करें। ये मैं फिलोसफी प्रश्न की, मैं एस्से की बात बाद में करूंगा जो एस्से में आए हुए हैं। अभी स्पेशली फिलोसफी क्वेश्चन में जो हिंदी अथवा इंग्लिश में लिखने के लिए आपको आया हुआ है वह, यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि एस्से को छोड़ करके बाकी 6-7 नंबर या सेकंड पेपर में सेकंड नंबर क्वेश्चन यह आपको हिंदी अथवा इंग्लिश में लिखने हैं। इससे आपको हम लोग देखेंगे इससे जो आए हुए हैं इससे संबंधित बाद में देखते हैं। पहले
हिंदी अथवा इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें वह हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न आए हुए हैं। अच्छा, एक और बात है कि वहाँ जो पेपर आता है वह संस्कृत में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, फर्स्ट पेपर। तो यह ध्यान रखें कि वह इंग्लिश में भी उपलब्ध होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय दर्शन का महत्व और विशेषता को बताएं, कोई बताना चाहेगा? विशेषता क्या है? सर भारतीय दर्शन लोग मतलब सामान्य तरीके से लोगों की जो समस्या है उनसे मतलब दुख दूर करना वगैरह ऐसी चीजों से और मोक्ष की प्राप्ति तक लेके जाने वाला है। मोक्ष की प्राप्ति है। और और सर इसमें और सर इसमें जो दर्शन है उस उसमें से बहुत से दर्शन धर्म के रूप में सर प्रचलित है सर। और कोई? भारतीय दर्शन परंपरा में दो तरह के दर्शन आते हैं, आस्तिक नहीं नहीं, दर्शन आते और नहीं। भारतीय दर्शन का महत्व और विशेषता बताएं। जी सर। विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सर फीचर्स क्या इन है दर्शनों और की विशेषताएं, जी हाँ। सर, विशेषताएं ये है कि ये मनुष्य के जीवन से संबंधित है, उसको जीवन जीने की अ, सही राह दिखाते हैं। हम्म। और जो मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य होता है उसके उसको उसको प्राप्त करने में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सही है। और कोई? पहली बात, भारतीय दर्शन है, महत्व और विशेषता बताया जाए उससे पहले भारतीय दर्शन क्या है? पहली बात, भारतीय दर्शन एक विविधता भरा, भारतीय दर्शन से तात्पर्य है विविध स्वरूप, जिसमें आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन की समावेश होते हैं। इसकी अगर महत्ता को देखा जाए तो पहले हमें देखना पड़ेगा वैश्विक या वेस्टर्न कह लें, पश्चिमी दर्शन में दर्शन का क्या संदर्भ रखा गया है। पश्चिमी दर्शन में दर्शन कहा जाता है मानसिक जो है व्यवहार, दर्शन कहलाता है। मानसिक व्यवहार से तात्पर्य है विचार करना। परंतु भारतीय दर्शन का दार्शनिक अभिप्राय है देखना। और जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो मानव की जिज्ञासा है उसकी शांति। मानव की जिज्ञासा की शांति, जिसे देखना कहते हैं। वहां पर पश्चिमी सभ्यता में क्या है, पश्चिमी दर्शन से तात्पर्य कैसा है कि मानसिक विचारण, इसका कोई आपके इंप्रूवमेंट से लेना देना नहीं है। यहां पर क्या है, आपके प्रश्नों का समाधान होना, आपके विचारों का समाधान होना, साथ में मानव जिज्ञासा की समाप्ति होना, है ना। जी दूसरे सर। दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो वेस्टर्न में, स्पेशली पश्चिमी दर्शन में क्या है, वह कार्य कारण के संदर्भ में है। यहाँ पर क्या है, आध्यात्मिक असंतोष की समाप्ति का प्रयास है। आध्यात्मिक जो असंतोष उत्पन्न होते हैं उससे दर्शन निकलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं बौद्ध दर्शन, यहाँ पर दुख की स्थिति देखी जाती है और उसको समाप्त करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो यह जो उत्पत्ति कैसे होती है, आध्यात्मिक असंतोष से। पश्चिमी सभ्यता में उत्पत्ति कैसे होती है, किसी कार्य कारण को देखने से। यहाँ आध्यात्मिक असंतोष है, वहां कार्य कारण देखने के स्वरूप में है। और जो भारतीय दर्शन है वह कैसा है, नैतिक स्वरूप को दर्शाता है, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है। कि व्यक्ति का अपना स्वरूप कैसा, जैसे आप गीता में देख लें कि व्यक्ति को कैसा जीवन निर्वहन करना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ की स्थिति होनी चाहिए, सुख दुख समदृष्टि होनी चाहिए, है ना। जी सर। जो भारतीय दर्शन है वह आत्मा के विश्वास अविश्वास पर आधारित है, आत्मा की सत्ता असत्ता पर आधारित है। इसकी शुरुआत सत्ता और असत्ता के स्वरूप को देखने पर होता है। भारतीय दर्शन का यदि लक्ष्य देखा जाए तो वह होता है एकाग्र चिंतन, आत्मनियंत्रण, आत्मस्फूर्ति नहीं, आत्मविचलन नहीं, आत्मनियंत्रण है। और इसमें क्या है, भारतीय दर्शन में मुख्यतया दुख की परिसमाप्ति है।
शांति की स्थिति है सभी में लगभग। और अंतिम क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति क्या होगी? जब दुख की समाप्ति होगी। क्लियर है? यस यस सर। इसके महत्व इसी भारतीय दर्शन में। अब आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में मैं नास्तिक में जाऊंगा। आत्मा के विषय में क्या विचारधारा है? नेक्स्ट जो दूसरा आपको दिख रहा है, भारतीय दर्शनेषु आत्म विषय का विचारधारा अस्ति। सम्यक पाया। आत्मा के लेकर के क्या विचारधारा है आत्मा। तो अलग अलग मत में आत्मा का क्या स्वरूप है, कोई बताए? किसी में जीव कहा गया है ना? किसी में इसी आत्मन को ब्रह्म कहा गया है ना? आत्मा को लेकर के क्या क्या विचार है, आप बता सकते हैं? सर गीता में आत्मा को वस्त्र के भांति बताया गया। वस्त्र की भांति नहीं, शाश्वत बताया गया, देही है। गीता में देही है, आत्मन क्या है? देही है। और कैसा है? जैसे यदि ईशावास्य उपनिषद में जो अनेज देकम मनसो जवीयो है ना? बताइए। हाँ सर, हाँ सर। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। न माने शरीर है, मतलब इसे आत्मा को इसको कोई मात नहीं सकता। आत्मा जो है क्या है? नित्य शाश्वत है, यह बताया गया है ना? जीव को माना गया है आत्मन के स्वरूप में जैन दर्शन के संदर्भ में माना गया है ना, जो जीव है। और उसी को यदि चार्वाक दर्शन में देखा जाए तो आत्मा किसे माना गया है? बोलिए। तो जब पंच तत्व पंच तत्व नहीं है यहाँ पे, चार ही कॉन्शियसनेस जो को माना गया है सर। क्या चीज? एकत्र होते हैं तो अपने आप वो अंदर आ जाते हैं। कॉन्शियसनेस को माना गया है सर। कॉन्शियसनेस को, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब बताइए कि भारतीय दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत कौन है? कार्य कारण भाव आश्रित निबंधम एकम विलिखत, लगभग 200 शब्दों में था। भारतीय दर्शन में कार्य कारण भाव। तो कार्य कारण भाव क्या है, पहले आप ये बताएंगे, है ना? कार्य कारण भाव, कारण कार्य भाव क्या है, यह आप बताएंगे। और फिर बताएंगे जो मुख्य चार हैं, कौन है बताइए जरा। बौद्ध दर्शन का असत कारणवाद, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, और वेदांत दर्शन का विवर्तवाद। विवर्तवाद, बहुत अच्छा। तो इनको क्या है, आपको कार्य कारण भाव बताना है। भारतीय दर्शन में प्रश्न उठता है, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कोई सत्कार्यवाद का उदाहरण लेता है, कोई असत्कारणवाद का उदाहरण लेता है, कोई कहता है माया है, विवर्तवाद है ना? कोई कहता है असत कारण है, कारणम असत भवति, है ना? तो यह जो है कार्य कारण भाव के संदर्भ में। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, भारतीय दर्शन में ईश्वर का स्वरूप कैसा है? इस पे निबंध क्या है? भारतीय दर्शन में ईश्वर की संकल्पना वेदों से हमें प्राप्त होती है। ईश्वर की संकल्पना हमें वेदों से, एक एक करके आप पढ़ेंगे ना, कि भारतीय दर्शन जो है यदि मूल स्रोत के रूप में देखा जाए तो वह है ऋग्वेद। और इसी प्रक्रिया में ईश्वर के स्वरूप को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वैदिक प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी कि वैदिक मत के अंतर्गत ईश्वर का स्वरूप, और एक अवैदिक मत के अनुसार ईश्वर का स्वरूप। तो वैदिक मत के अनुसार ईश्वर का स्वरूप यदि ईशावास्य उपनिषद में देखा जाए तो सगुण के रूप में गिना गया है, निर्गुण के रूप में गिना गया है, दोनों रूपों में गिना गया है। इसी का विस्तार सगुण और निर्गुण का आप देखते हैं, पूर्व मीमांसा में सगुण दिखते हैं, निर्गुण दिखते हैं उत्तर मीमांसा वेदांत में, है ना? और वेदांत में कहा जाता है कि ये जगत जो है ब्रह्म जैसा है और ईश्वर जो है कंप्लीट ब्रह्म ही है। माधवाचार्य अन्य लोग जो है ईश्वर को सगुण के रूप में मानते हैं, जो साक्षात सामने हमें दिखता है। जैन उसके बाद में आपने सांख्य में बताया, इसी को पुरुष कहा गया ना? जी सर। यस सर। तो अलग अलग दर्शन में ईश्वर को क्या कहा गया? किसी में महेश्वर कहा गया। जैन दर्शन में क्या कहा गया ईश्वर के बारे में? पहली बात, ईश्वर है कि नहीं है? नहीं है सर। तब जैन दर्शन में ईश्वर के विस्तार की खंडन किया गया, ईश्वर नहीं है।
बौद्ध दर्शन में शुरुआत में यही था, ईश्वर की स्थिति को नहीं स्वीकार किया गया था, बाद में यह स्वीकार किए थे। चार्वाक दर्शन में उसमें भी नहीं है सर। उसमें भी नहीं है सर। ठीक है, इस तरीके से आपको ईश्वर के स्वरूप पे एक निबंध लिखना है। और देखिए भारतीय दर्शन में मोक्ष का स्वरूप बताइए क्या है। सर ये इसमें भी अवैदिक वैदिक और अवैदिक अवैदिक मतलब दोनों मत होंगे। एक चार्वाक वाला होगा और एक जो होगा बौद्ध वाला, एक जैन वाला। क्या होंगे बताइए। मोक्ष का स्वरूप क्या है? कोई कहेगा समाधि होना, दुख की निवृत्ति होना, सुख की प्राप्ति होना, निश्रेयस की प्राप्ति होना, है ना। चार्वाक क्या कहेगा? मरणमेव अपवर्गः। कितनी सुंदर बात है। तो इस तरीके से क्या है, मोक्ष के स्वरूप को आप एक एक करके बताएंगे। चलिए, अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, मुझे यह बताइए भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत पर एक निबंध लिखना है। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत, कर्म क्या है? भारतीय दर्शन का कर्म सिद्धांत क्या है? पहली बात कि जो भी आप, इसको कर्म कहा जाता है इंग्लिश में, जो भी आप कर्म करते हैं उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा, प्रतिफल आपको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। यही कर्म सिद्धांत है और चार्वाक को छोड़ करके सभी लोग स्वीकार करते हैं। कहते हैं यह कर्म बंधन है। बौद्ध दर्शन कहता है यह पुद्गल है, जीव से आकर के, सॉरी, जैन दर्शन कहता है पुद्गल है, जीव से आकर के जुड़ गया है। उपनिषद दर्शन कहते हैं, जिसमें गीता भी उपलब्ध है, वो कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारे पास अधिकार है। और यह कर्म कैसा होना चाहिए? कैसा कर्म होना चाहिए? निष्काम। निष्काम कर्म होना चाहिए, है ना, कामना रहित होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बताना लक्ष्य था। ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। कर्मवाद की अवधारणा आप अलग अलग, सांख्य दर्शन में कर्म के स्वरूप को क्या बताया गया है, बौद्ध दर्शन हम लोग सारा पढ़े हुए हैं। तो पूछ सकता है कभी भी भारतीय दर्शन में कर्मवाद का स्वरूप क्या है। पूछ सकता है। यस सर। इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा इसके संदर्भ में। चलिए, एक और प्रश्न है भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म। आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं, जो मैं नए प्रश्न बता रहा हूं यह आपसे पूछे जा सकते हैं भविष्य में। और आप पूरी बुकलेट को ठीक से अध्ययन करेंगे जो आपको फिलॉसफी आर्ट एंड कल्चर की दी गई हैं, उसको यदि आपने देखा तो इस सामान्य सारे प्रश्नों का उत्तर आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा, जो आए भी हैं नहीं भी आए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो आप अध्ययन करते हैं हमारे यहाँ, जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो आया हुआ है वह तो कंप्लीट होता ही है, मगर भविष्य में जितने प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी लिमिटेशन को हम देखने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। और इसी से मैं कहता हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ से प्रश्न सारे आपके होंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही पढ़ के वह जाएंगे जितना स्वरूप बनता है। अब यूपीएससी का अपना ईगो हो अलग महत्व है, मगर उस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वह हम जरूर देख करके जाते हैं, और कितनी उसकी लिमिटेशन है, कहां तक वह बढ़ सकता है, ये भी हम देखते हैं। तो लिख लीजिए, भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत। हम कर्मवाद को देख लीजिए, कर्म को लिख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ इन इंडियन फिलोसफी। तो इस तरीके से भारतीय दर्शन पे प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट चला जाए। यस सर। देखिए उत्तर मीमांसा। तो यदि वेदांत दर्शन में आए हुए प्रश्न में जब ये कह रहा हूं तो इससे वाला अभी नहीं देख रहे, इससे में जो आया हुआ है वह नहीं देख रहा, हम देख रहे हैं ज्यादातर जो कि मेन क्वेश्चन आया 6 नंबर या 7 नंबर में आया है, जो कि मेन से है, संस्कृत अथवा इंग्लिश में आपको लिखना होता है वह वाले। तो एक एक करके तत्वमसी इस वाक्य को विस्तार से व्याख्या कीजिए। और इसी के साथ मैं ऐड कर दे रहा हूं, पहले ये बताइए क्या है ये। चलिए, आप लोग थोड़ा सा समय काफी ले रहे हैं, व्यक्ति
मैं सामान्य आपको बताता चल रहा हूं, आप लोग पढ़े हुए हैं कि संदर्भित आपको बता रहे हैं। तो तत्वमसि यह जो महावाक्य है, इसके माध्यम से जो अधिकारी है ना, जो अधिकारी आता है इस वेदांत दर्शन में, उसको क्या है, जो गुरुजन होते हैं अपवाद अपवर्ग के माध्यम से, तत्वमसि महावाक्य के माध्यम से वह क्या कहते हैं एको ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वह जो ब्रह्म है तत् अस्ति और त्वमसि, इसी को जहद अजहद लक्षणा या इसके अन्य स्वरूपों के माध्यम से सिद्ध करके कि जो वह ब्रह्म है वही तुम हो, ऐसा दर्शाया गया। फिर बताया गया जो नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांत दर्शन में आत्मा का अद्वैत तत्व, आत्मा कैसे अद्वैत है, द्वैत नहीं है, एक है, कैसे, तो तत्वमसि महावाक्य के द्वारा ही होगा कि नहीं होगा? यस सर, उसमें एक ही बताया। नहीं, आत्मा का अद्वैत तत्व आप सिद्ध कैसे करेंगे? तत्वमसि महावाक्य के द्वारा करेंगे नहीं। तत् ब्रह्म असि, और वह ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो देखिए प्रश्न पूछा वेदांत के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, और देखिए इसी में आपके साथ प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के अनुसार वेदांत दर्शनानुरूपम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति वचनम व्याख्यायताम, ये सारे इंटर कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर, ये सारे कनेक्टेड है, सारे क्वेश्चन। ये सारे प्रश्नों में ये सारी चीजें एड ऑन होंगी। नेक्स्ट दो प्रश्न है, वेदांत दर्शन में 6 संप्रदायों के नाम उल्लेख। तो आपको मैं बताया 6 संप्रदाय, वह चाहे विशिष्टाद्वैत हो, रामानुजम का, द्वैताद्वैत हो, या फिर निम्बार्क का हो, या अन्य लोगों का हो, जो 6 मुख्य हैं उनको आपको मैं शुरू में ही जब क्लास ले रहा था तो बताया, उनके शाखा भेद को, उनमें जो विस्तृत अंतर है वह हमें देखने का प्रयास करना है। और क्वेश्चन देखा जाए तो अध्यारोप और अपवाद क्या है, उससे पहले एक प्रश्न है, वेदांत के अनुसार अज्ञान स्वरूपम, अज्ञान का स्वरूप कैसा है बताइए? वेदांत के अनुसार अज्ञान क्या है? अज्ञान ही कैसा है, 2 स्वरूप है, अविद्या के रूप में, यह माइक्रो लेवल पे, और विस्तृत अर्थ लेवल पे क्या है, माया है। अविद्या के ही 2 रूप है ना? यस सर। उसको आपको विस्तार से बताना है, अज्ञान का स्वरूप आपको दिया है। अब इसी अज्ञान कैसे माया का जो विस्तृत स्वरूप है, इस अज्ञान को आपके ऊपर पर्दा डलता है, तो वह है किसके लिए, अध्यारोप के द्वारा। अध्यारोप कैसे करता है माया, जो है अध्यारोप कैसे होता है, अध्यारोपण कैसे करती है, या हमारे ऊपर माया का अध्यारोपण कैसे होता है? अध्यारोप क्या है बताइए? उसका लागू होना सर, अवस्तु का जो आरोपण किया जाता वस्तु है। नहीं, अवस्तु आरोप। वस्तु क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। अवस्तु क्या है, अविद्या, उस पे आरोप कैसे करते हैं हम? अध्यारोप में होता कैसे है, माया के पास पावर है आवरण और विक्षेप का, है ना? आवरण और विक्षेप के माध्यम से अध्यारोप होता है। अब इस अध्यारोप से आप बच कैसे सकते हैं? अपवाद के माध्यम से, अपवाद से आप बच सकते हैं ना। अपवाद कौन बताता है? गुरुजन बताते हैं। तो अध्यारोप अपवाद को बताइए, अध्यारोप को अच्छे तरीके से दर्शन कराइए, सम्यक प्रतिपादयत। और लास्ट में 2019 में प्रश्न आया, वेदांत के अनुसार अधिकारी का स्वरूप बताइए। आप बताएं अधिकारी कौन होता है? यह सामान्य दर्शन नहीं है, संस्कृत दर्शन है। यहाँ पे संस्कृत के कोटेशन आपको यूज करने चाहिए, उससे संबंधित। सामान्य दर्शन में देखेंगे कोई कोटेशन की संस्कृत की आवश्यकता नहीं, एक ही कोटेशन, 2 कोटेशन लोग याद रखते हैं। एक कौन, चार्वाक दर्शन में ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, है। इसी तरीके से एक आधा और कोई, एकम एको ब्रह्मैव नापरः, ऐसे एक आध कोई आपने सुना है ऐसे सामान्य, बस यावत जीवित सुखम जीवित के अलावा आपको शायद कोई देखने को मिले। सप्तभंगी मैं भी पूरा नहीं है, शायद अस्थि को शायद अस्थि नहीं लिखते हैं, नॉर्मली वो क्या लिखते हैं, है कि नहीं, या इस संदर्भ में यही शायद अस्थि तो है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, है कि नहीं है?
है ना? यस सर। बताइए अधिकारी, छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, आप लोग पूरा अध्ययन किए हैं। अधिकारी कौन है? अधिकारी तो जो विद्या की ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। नहीं, ये बता रही हैं आप। चलिए रेखा बोलिए। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन पाततोधिगताखिल जन्मांतरे। बोलिए। जी सर, यही हाँ, तो वो अर्थ बताइए। अधिकारी वह होता है जो मतलब अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले तो उसको वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन किया होना जरूरी है। इस तरीके से 4 पॉइंट में आप उसको अलग-अलग जी सर। सारा एक पीपीटी के माध्यम से आपके सामने लास्ट ईयर 2019 में वो पूछ लिया। हम शुरू से लगातार पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय दर्शन का जो हमारा संस्कृत वाला स्वरूप है, इसमें यह पूछे जाते हैं। और वह पहली बार 2019 में पूछा। ठीक है? यस सर। न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक को यदि देखें तो कुछ प्रश्न न्याय वैशेषिक अब एक ही में, क्योंकि बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। यह है पहला प्रश्न। अगर देखा जाए, ऐसे मैंने एक सिस्टमैटिक वे में रखा है, तो टाइम कोई फिक्स नहीं है। कोटेशन है, नानुपलब्धे न निर्णितर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। नानुपलब्धे न निर्णिते अर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। देखिए, इसका अर्थ क्या है? न्याय कहाँ प्रवर्तित होता है? यदि निश्चय है कि यह कंप्यूटर है, तो न्याय आने की आवश्यकता, न्याय सिद्धांत आने की आवश्यकता नहीं है। कोई उपलब्धि नहीं हो तो भी न्याय लाने की आवश्यकता नहीं, इम्पॉसिबल हो तब भी न्याय लाने की आवश्यकता, न्याय दर्शन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जब कोई चीज संदिग्ध हो जाए, कंफ्यूजन में आ जाए आप। तो कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए न्याय की आवश्यकता होती है। वह इस कंफ्यूजन को 4 माध्यम से कह सकते हैं कि समाप्त करता है। कैसे? कारण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन कंफ्यूजन को 4 माध्यमों से वह समाप्त कर देता है। करता है कि नहीं? जी सर। नेक्स्ट देखें, न्याय दर्शन में प्रमाण व्यवस्था वही चीज है। नानुपलब्धे न निर्णितेर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, है ना? अनुमान प्रमाण का स्थान क्या है न्याय दर्शन में? परतो वनिमान धूमत्वात्। हम जी सर। व्याप्ति करते हैं, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि, है ना? उसके बाद वैशेषिक में जाएं तो वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ क्या होते हैं, सामान्य और विशेष पदार्थ क्या होता है। तो सामान्य और विशेष हम लोग डिटेल में देखे हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, 7 पदार्थ। यह ध्यान रखिए कि अभाव कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। समवाय क्या है यह कभी भी पूछा जाएगा। समवाय क्या है? समवाय संबंध के अनुसार बताएं आप लोग। समवाय तो हम देख लेंगे, समवाय संदर्भ के अंदर बोलिए। सर समवाय संबंध मतलब मित्र संबंध, जैसे घड़े का मिट्टी से होता है। घट का पृथ्वी से जो संबंध है वह समवाय है। तो समवाय की स्थिति यह भी यहाँ पर एक क्या है, पदार्थ के रूप में वैशेषिक दर्शन में माना गया। और वैशेषिक का नाम ही विशेष पड़ा। क्यों पड़ा? वही विशेष पदार्थ का स्वरूप बताइए और दर्शन क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। और एक और प्रश्न अभाव आपसे पूछा जाएगा। अभाव के कितने भेद है, कोई बताएगा? चार भेद है सर। 4 भेद। बहुत अच्छा। कौन कौन? राग भाव, प्रध्वंसा भाव, एक अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अत्यंता भाव। इस तरीके से। चलिए, कहाँ पुरुष वर्ग कहाँ है भाई? क्यों प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कंपटीशन में नहीं आ रहे हैं। हम लोग जो अध्ययन किए हैं उसी पे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सामान्य तरीके से। चलिए नेक्स्ट सांख्य योग को देखें तो सत्कार्यवाद का स्वरूप। सत्कार्यवाद क्या है, कोई बताए? कार्य कारण भाव है किसका? सांख्य दर्शन का, है ना? बताइए क्या है उसका स्वरूप, कोई बताइए। 5 रीजन किसी को पता है?
सर उसमें असद कारणात, एक तो असद कारणात उपादान ग्रहण और सर्व संभवात शक्तस्य शक्य कारणान और भावाच सत्कार्यम। इसमें असद कारणात और उपादान ग्रहणात सर्व संभवात और सर्व संभवा भावात। हाँ सर, शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात, ये बहुत अच्छा। 5 कारण भावाच कार्यम सत भवति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप कैसा है? सर उसके भी 5 ही रीजन बताए हैं। बहुत अच्छे। क्या क्या है बता सकते हैं? संगात प्रार्थत्वात्, त्रिगुणादि विप्रियात, अधिष्ठानात, भोक्त भ्रमात और शायद केवल्यार्थम। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। हाँ इस चलिए बहुत। और प्रकृति पुरुष नेक्स्ट है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष का साधर्म वैधर्म में। सर प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, जबकि पुरुष त्रिगुणातीत है। और प्रकृति उसमें सत्व रजत तम तीनों गुणों का अभाव होता है। और पुरुष विवेक से युक्त होता है, जबकि प्रकृति अविवेकी होती है। प्रकृति का गुणधर्म उत्पादनशील होता है और पुरुष उसका भोगी होता है। और प्रकृति में जड़ है और पुरुष चेतन होता है। हाँ, यस सर। पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन है। जो पुरुष है वह क्या है? नोअर है, ज्ञाता। और जो माया है वह, सॉरी, प्रकृति है वह क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है, ऑब्जेक्ट है ना। चलिए बहुत अच्छा। योग शब्द का तात्पर्य क्या है और अष्टांग योग कौन है? यहाँ योग दर्शन में योग का अर्थ क्या है? युज्यते इति योगम, है ना। चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्ति निरोधा। किससे योग हो जाए? चित्तवृत्तियों का समाप्ति हो जाए और बोलिए क्या हो जाए? बोलिए। ये तो लक्ष्य हो गया ना, चित्तवृत्ति का निरोध होना लक्ष्य हो गया। युज्य होना मतलब एकाकार हो जाना, एक हो जाना, समाधिस्थ हो जाना, है ना। लक्ष्य क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्त क्या है और चित्त भूमियां क्या है, वृत्तियां क्या है? कोई बताने का प्रयास करेगा? कुछ बताइए, आगे बढ़ाइए। मूढ़, चित्त, विक्षिप्त। हाँ सर, मूढ़, चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 बताए हैं इसमें। नेक्स्ट है, एक श्लोक है गीता का। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य योग को पृथक पृथक बालाः कथयन्ति। बालक लोग, छोटे लोग जिनकी बुद्धि नहीं होता है, वह लोग जो है कहते हैं किसको? अलग अलग, सांख्य को और योग को। जो पंडित होते हैं ते न प्रवदन्ति, वे नहीं कहते। बालाः प्रवदन्ति, है ना। बालक कहते हैं सांख्य। एक्चुअली क्या है? सांख्य योग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ज्ञान है और एक कर्म है ना। यही बताना था। और आप चाहे ईशावास्योपनिषद देखें, है ना, दोनों की महत्ता है। कैसे? विद्याम अमृतम अश्नुते, है ना। विद्या से अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे। अविद्या यानी कर्म से मृत्युम त्रित्वा, है ना। तो ये क्या है? दोनों एक ही पहलू। ज्ञान आवश्यक है और योग आवश्यक है। तो इसीलिए आप देखेंगे गीता के 2य अध्याय का नाम ही सांख्य योग है ना। चलिए, इस तरीके से सांख्य योग दर्शन के बारे में। अब नास्तिक दर्शन में क्या प्रश्न पूछे गए हैं वह देख लेते हैं एक ही बार। बौद्ध मत में शून्यवाद क्या है? कोई बताएगा? शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन है। अब ये देखिए, कहाँ ये पुरुष वर्ग क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? ठीक है, लगभग आप लोग पहुंच रहे हैं, तो इसको दोबारा देखिएगा। वो जो 4 संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है ना, उन संप्रदायों का विस्तार से थोड़ा सा देखने। अनेकांतवाद क्या है? जैन दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन प्रतिपादितम अनेकांतवादम विशदयत। किसी भी वस्तु की अनेक स्थिति होती, स्यादस्ति नास्ति, है ना, अस्ति च नास्ति च,
है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो उसी को अनेकांत है, उसी को स्याद है, संस्कृत में वो स्याद कह लीजिए, हिंदी में समझने के लिए अनेकांत समझ लीजिए। अनेक अंत होते हैं, किसी भी वस्तु के सापेक्ष है। हम जो दृष्टि रखते हैं, हमारे पास जितना ज्ञान है, बुद्धि है, अभी मान लीजिए कि आज से हम 2 लाख साल पहले हमारी कैसी बुद्धि थी और हम कितना जानते थे, और हम अगर कोई ईश्वर होता तो सीधे ऊपर देखते, यही होगा ईश्वर, था कि नहीं? वैदिक धर्म परंपरा में देखा जाए तो ईश्वर कौन था? प्रकृति थी। प्रकृति में कौन थे? वरुण देवता थे, सूर्य देवता थे कि नहीं? बाद में शंकराचार्य जी आए, बोले नहीं, ब्रह्म है सब। यह विस्तार ही तो है, देखने का दृष्टि है। आप ईश्वर को अलग दृष्टि से देख रहे हैं, वो अलग दृष्टि से देख रहे हैं, सापेक्ष है। जो जिसके पास जितना नॉलेज होगा उस हिसाब से देख रहा है। चलिए, लोकायत संप्रदाय के, लोकायत आप समझ रहे हैं ना? कौन कहता है लोकायत? किसको कहते हैं? कौन कहता है लोकायत? हाँ, यस सर। लोकायत संप्रदाय जो है, उसके प्रमुख सिद्धांत को आप लोग बताएं। तो प्रमुख सिद्धांत उसके क्या है, कोई बताए? पहले कार्य कारणवाद क्या है, ऐसे करके एक सिस्टमेटिक में बताएंगे। तत्व मीमांसा क्या है, कि उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है। 3 ही चीज हो सकती है किसी दर्शन में। आचार मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। आचार मीमांसा होगी, है ना? तो ये आचार मीमांसा को आप, और इन तीनों को विस्तृत, तत्व मीमांसा में वह क्या कहता है, ज्ञान मीमांसा में क्या कहता है, आचार मीमांसा में क्या कहता है। यही तो है प्रमुख सिद्धांत। एक और है, कोटेशन दिया, चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। आप लोग समझ रहे हैं? चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। आत्मा क्या है? चैतन्य विशिष्ट जो देह है। यह कैसे हुआ चैतन्य विशिष्ट? जब ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब एक सिस्टमेटिक वे में मिले। अब हम लोग इससे को देख करते हैं, उसके प्रश्न के केवल अर्थ को जानेंगे और आर्ट एंड कल्चर। हाँ, इसी 7 नंबर में प्रश्न और है, भारतीय प्राचीन वास्तुशास्त्र में अधिकृत्य विचार विमर्श। नहीं, हम फिलॉसफी के, मैं बताऊं, फिलॉसफी के प्रश्नों को देखे हैं, ठीक है? और आर्ट एंड कल्चर जो एस्से में आया हुआ है, जो उसके साथ में, वो भी हम लोग देख ले रहे हैं, बस इतना ही। आप 7 नंबर जो पूछ रहे हैं, वो आप पूछ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का। जी सर। जो आप अन्य प्रश्न बचे हुए हैं, वो आर्ट एंड कल्चर का पूछ रहे हैं, ठीक है? जी सर। जो आप पूछने जा रहे थे, बोलिए, ये क्या प्रश्न पूछ रही थी, वो बोलिए। भारतीय प्राचीनम वास्तुशास्त्रम अधिकृत्य विचार विमर्श क्रियता। अब ये कहाँ पे आएगा, आप बताएं? वास्तुशास्त्र कहाँ आएगा? संस्कृत फिलॉसफी का नहीं है ना? कि है? नहीं है सर, पर 7 नंबर क्वेश्चन में था, इसलिए मैंने नहीं, 6, 7 में आर्ट एंड कल्चर से और भी प्रश्न आए होंगे। हम लोग अध्ययन किए हैं, जो मेन क्वेश्चन था हमारा फिलॉसफी से है। अब आने वाले में हम लोग देखेंगे, परंतु 5वीं में जो भी आया है आर्ट एंड कल्चर का, केवल मैं अर्थ बताते हुए फिलॉसफी के आए हुए प्रश्नों का चर्चा कर दूंगा, ठीक है? जो इससे में आया हुआ, अब इससे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इससे 2013 से हम लोग देख रहे हैं, जो कि जब से बदलाव हुआ है। क्लियर है? यस सर। प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप, इस विषय पे लेकर के निबंध लिखना है मेनली। अब इसको मिसलेनियस में रख सकते हैं, और इसको मैं आर्ट एंड कल्चर में इसको मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट, यदि देखा जाए तो मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार कला का विशेषता, मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार कला की जो विशेषता है, वह आपको 150 शब्दों में लिखना था, वह आर्ट एंड कल्चर में है। फिलॉसफी में आया हुआ जो प्रश्न है 10 मार्क्स में, वह था चत्वारि आर्य सत्यानि। चत्वारि, 4 आर्य सत्य कौन कौन है, संक्षेप में बताइए। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट, आप लोग जानते ही हैं, बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य है ना। क्वेश्चन 5D में देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड था। सर्वेषाम राजतंत्राणाम लोकतंत्रम विशिष्यते। सभी राजतंत्रों में लोकतंत्र जो होता है, वह राजतंत्र के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसमें जो लोकतंत्र होता है वह सबसे अच्छा होता है। वह निबंध लिखना है, इसलिए आप समझें
प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप जो पहला देखे या अभी ये देखे, मैंने बताया था कि आपको मनु संहिता, जब हम कल से स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर, उसमें हम लोग वैदिक परंपरा में क्या कहा गया, संहिताओं में क्या कहा गया, साथ में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र में उससे संबंधित, जैसे आश्रम व्यवस्था से संबंधित क्या बातें कही गई, ये एक एक करके देखेंगे, तब आपको विस्तृत स्वरूप अब क्वेश्चन एक्सप्लोर करने को देखा जाए तो यूपीएससी अब इस तरीके से आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकता है। उसके बाद ई में देखा जाए, जो लास्ट प्रश्न है, मानव जीवन में संस्कार का क्या प्रयोजन है। 16 संस्कारों के नाम लिखना है और किसी एक संस्कार के परिचय देना है, ऐसा पूछा गया था 13 में। नेक्स्ट यदि देखा जाए 14 में पुनः पूछा, पुरुषार्थों का स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है आधुनिक संदर्भ में, वह आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो प्राचीन संस्कृत साहित्य में वर्णित प्रशासन पद्धति, आप समझ रहे हैं ना, मैंने बताया अर्थशास्त्र आदि ये जो प्रशासन पद्धति जो रही है, जो चाहे संहिताओं में रही हो, बृहस्पति रहा हो या मनु संहिता रहा हो या अन्य कई संहिताएं हैं, उनमें क्या बात की गई, अर्थशास्त्र में क्या कहा गया। उसके बाद के समय काल में यदि आप देखें तो मान लीजिए किसी जैसे नैषधम विद्वद औषधम कहा जाता है, तो नैषध में कोई प्रशासन की व्यवस्था की चर्चा की गई क्या, इन सब चीजों का भी हम लोग देखने। किमसा अधुना उपयुक्ता, क्या वह जो प्रशासनिक पद्धति है आज भी उपयोगी है, क्या आपको लगता है, अर्थशास्त्र उपयोगी नहीं है ना, तो इस आधार पे आपको लिखना था। नेक्स्ट देखा जाए, यह भी आर्ट एंड कल्चर से है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार का स्वरूप और महत्व, क्या उसकी उपयोगिता आज भी है। फिर देखा जाए तो जैन धर्म का संदेश क्या है कोई बताना चाहेगा फिलॉसफी में। जैन धर्म जो दर्शन है या जैन धर्म जो है वह क्या बताना चाहता है हमें, 4-5 चीजें मुख्य हैं, आप लोग सभी जानते हैं। 5 चीजें हैं, बताएं। लक्ष्य ही मुख्य होता है ना, व्यक्ति को किस संदर्भ में। पहले तो सर अहिंसा के बारे में बात करते हैं और मोक्ष के बारे में, सर कैवल्य के बारे में सर वो बोलते हैं। कैवल्य निर्वाण प्राप्ति बाद में है, निर्वाण प्राप्ति सत्य ब्रह्मचर्य कहते हैं, यह परिग्रह, क्या है, संदेश है अहिंसा, कि अहिंसा, ये सारी जो 5 चीजें हैं यह आपको पहले 4 अवेलेबल था ऋषभ देव के ही संदर्भ में, अब जो है जब जिन आए तो इन्होंने 5 स्वरूप को अपना लिया। नेक्स्ट देखा जाए भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में क्या भेद है। यदि आप देखें तो भेद का स्वरूप पहले दर्शन से आपका स्टार्ट होता है, दार्शनिक भी भेद होता है, फिर आप देखते हैं सांस्कृतिक भी भेद है, आर्थिक स्वरूपों में भी भेद है, और यदि देखा जाए तो प्रशासनिक स्वरूप में यहाँ पे गणतंत्र कब से है, वैदिक परंपराओं में भी गणतंत्र की स्थिति देखने को मिलती है। वैशाली जैसे और अन्य जैसे कई जगह पे गणतंत्र की परंपरा थी प्राचीन समय काल में और तब से चली आ रही है ना। तो ये सारे अलग अलग भेद आपको स्वरूपों में देखने को मिलेगा। 15 में देखा जाए तो भारतीय स्थापत्य कला का जो है को लेकर के एक निबंध लिखना है। स्थापत्य कला हम लोग कल से देखने ही जा रहे हैं। निश्च जैन दर्शन में जो बताया गया अनेकांतवाद, उसको बताएं, पहले भी पूछा हुआ है ना। 16 संस्कार क्या मानव जीवन के लिए महत्व रखते हैं, उनके वैज्ञानिक चिंतन करें, क्या उसका महत्व है आज के समय में। प्राचीन भारतीय यंत्र विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें मेनली टेक्नोलॉजी, क्या आधुनिक विज्ञान का आविष्कृत हुआ है। प्राचीन भारतीय जो यंत्र विज्ञान थे उन्हीं को देख करके क्या आधुनिक विज्ञान का आविष्करण हुआ है, ऐसा है कि नहीं है, और ऐसा है तो आपको क्या कहा गया आर्यभट्टीय में या अन्य ग्रंथों में क्या कहा गया, हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों में यह हमें बतानी होगी, कल से देखेंगे। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत इति केषां विचारः कश्च अस्य अभिप्रायः, यह समालोचना करना है, यह किसका अभिप्राय है और किसका विचार है। अब इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यदि देखा जाए 16 में जो प्रश्न पूछा गया वह है अर्थ एवैक पुरुषार्थ इति विषयम् अधिकृत्य निबंधम एकम संस्कृतेन विरचेत। अर्थ एव एकः पुरुषार्थ, पुरुषार्थ केवल एक है, अर्थ ही, यह किसका विचार है। अर्थ यानी धन, धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है ना हमारे यहाँ, तो अर्थ प्राप्ति,
चारवाक का है तो? चारवाक का एक्चुअली क्या है, अर्थ को लक्ष्य नहीं घोषित, वहां पे कहा गया चारवाक दर्शन में काम एवई का पुरुषार्थ, काम को ही एक उन्होंने पुरुषार्थ माना है कि नहीं? आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, वह क्या माना गया? पुरुषार्थ एक ही माना गया। जो अर्थ है उसको साधन माना गया, किसके लिए? काम की प्राप्ति के लिए, कामना की सुख की प्राप्ति के लिए क्या है, अर्थ को साधन माना गया, न कि अर्थ ही लक्ष्य था। तो थोड़ा सा कोटेशन में डिस्टिंगाइजर आया है, तो अर्थ के साधन के रूप में आपको लक्ष्य को परिभाषित करते हुए पुरुषार्थ के स्वरूप को देखते हुए आपको ऐसे यह जो कोटेशन है थोड़ा सा डिफरेंस है। काम एवं का पुरुषार्थ वहां पर दर्शाया जाता है, जो कि चारवाक दर्शन में है, परंतु अर्थ उसके साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए अर्थ को भी कई लोग जो मैंने बताया दो तरीके के लोग हैं चारवाक दर्शन में, एक काम को जैसे वात्सायन जैसे लोग हो गए, और एक चारवाक जैसे जो मुख्य वह क्या है, अर्थ को। तो दो तरीके के चारवाक दर्शन में भी स्वरूप हमें देखने को। नेक्स्ट देखा जाए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखेंगे यह कहाँ का है, ये ऐसे कोटेशन कहाँ का है, गीता का। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट, जो जब वह बताते हैं कि सबके धर्म अलग अलग हैं, सबको मैंने क्या किया, चातुर्वर्ण बनाया, एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए, एक जो युद्ध करता हो उसके लिए, एक जो सेवा करता हो और एक जो व्यापार करता हो, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है फिलॉसफी से रिलेटेड, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, वही यह तत् ब्रह्म असी, वह ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है, और तत्त्वमसि वही तुम हो, है ना। इसके अनुसार उपनिषद वचन है, इसको अद्वैत वेदांत मत के अनुसार आपको बताना है। नेक्स्ट देखा जाए 16 में जो पूछा गया, नास्त योग समम बलम, ये कहां पर, गीता का कोटेशन है। योग के समान कोई बल नहीं है, समझे? बल का मतलब होता है, योग क्या है, चित्त वृत्तियों की समाप्ति। अगर चित्त वृत्तियां यदि समाप्त होंगी तो वाकई में, और योग क्या है गीता में कैसा है, समत्वम योग युज्यते, है ना। दोनों के संदर्भित दे सकते हैं। समत्व दृष्टि से बड़ा कोई महत्व नहीं होता है। सबसे आप जब IAS बन के जाएं या PCS बन के अन्य क्षेत्रों में जाएं तो क्या है, वहां पे समत्व दृष्टि हो, सबके लिए समान दृष्टि हो, ये सबसे पहला एक नैतिक आधार बनता है आपका, बनता है कि नहीं? जी सर। इससे संबंधित आपको इससे जो है लिखना था। और वेदस्य ही षट्सु अंगेषु ज्योतिषम अन्यतमम, 6 अंग है, वेदांग कहे जाते हैं, 6 वेदांग, उसमें से ज्योतिष जो है महत्वपूर्ण है, कल्प महत्वपूर्ण है। तो ज्योतिष का इंपॉर्टेंस बताना है, हम लोग कल से जो अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें देखना है वेदांग के अंतर्गत व्याकरण क्या है, शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, इन सब चीजों को हमें जानना है। ज्योतिष क्या है, उसका महत्व क्या है, ये सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर में हम देखने का, जानने का प्रयास करेंगे। 17 में चला जाए, धर्म पुरुषार्थ, धर्म जो पुरुषार्थ है उसको लेकर के एक निबंध लिखना है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, उसमें पुरुषार्थ का जो स्वरूप है धर्म, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का महत्व पूछा गया, और पूछा गया भारतीय जीवन पद्धति में ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व बताएं। कोई प्रश्न है किसी के पास, कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर वो जो 2013 का था, वो प्रशासनिक राजनीति को हस्तक्षेप, तो मतलब जैसे इसमें वो कोई राजनीतिक कोट भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे किरात में दिया गया है, तो उनकी कोट यूज कर सकते हैं, वो द्विसाम विघाता है। ठीक। ये जो है अभी जो प्रश्न आ रहा है सामने, उस पर थोड़ा सा चलिए, है यस पीछे सर। वाले को जब ये समाप्त हो जाएगा तब हम चलेंगे। बीच में जो है ये पहले जो प्रश्न आ रहे हैं इसको आप देखने का प्रयास कीजिए, इसको समझने, बाद में अभी जो क्लास ये सब बता लेंगे तो फिर वो प्रश्नों का आपके पास कुछ विशेष है तो आप पूछ सकते हैं। उसमें भारतीय जीवन पद्धति में ब्रह्मचर्य आश्रम का मत, ये सारे संस्कृत से संबंधित हैं। संस्कृत में ही आपको ऐसे में 12 लाइन 15 लाइन ऐसे लिखना है। कई बार कुछ महान लोग मेरे 12-15 लाइन को सोचते हैं कि सिर्फ 100 ही वर्ड होंगे, 150 वर्ड नहीं होंगे। वह आपके लिखने का तरीका होगा, आप शायद एक लाइन में 4 ही वर्ड लिखते होंगे। क्या करेंगे, महान लोगों की कोई कमी नहीं है। प्राचीन भारत में मूर्ति कला का विकास
कैसा हुआ है उसको विस्तार से बताएं, और साथ में वास्तु विज्ञान क्या रहा है ये हम लोग, आपको पता ही है कल से हमारा आर्ट एंड कल्चर पुरुषार्थ चतुष्टय पर आधारित एक निबंध लिखें। उपनयन वेदारंभ संस्कार का महत्व यानी दोनों का महत्व बताना है। आश्रम व्यवस्था का स्वरूप और महत्व बताना है। साथ में दर्शन साहित्य में सांख्य दर्शन का महत्व, सांख्य दर्शन का इंपॉर्टेंस क्या है आप बताइए। बोलिए, सांख्य दर्शन का महत्व क्या है, आप लोगों ने जो अध्ययन किया वह क्या रहा, बोलिए। अगर सांख्य दर्शन के महत्व के रूप में वह देखा जाए तो क्या है, आप लोगों ने उसमें सृष्टि प्रक्रिया देखी है? जी सर। यस सर। सत्कार्यवाद में कार्य सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन हम लोग देख रहे हैं। यह पहली बात यह है कि सांख्य दर्शन विकासवाद को बताता है, ध्यान दीजिएगा, सृष्टिवाद को नहीं बताता है। सृष्टि कोई उत्पन्न करता है, माया उत्पन्न की है, यह कहता है विकसित हुआ है, एक से दूसरे जो है निकले हैं, कोई भगवान आकर के बना नहीं दिया है, ये नहीं मानते, ये सृष्टिवाद को नहीं मानती है। क्या है विकासवाद? विकासवाद क्या है? इवोल्यूशन थियरी, वह जो डार्विन का है वह मनुष्य और इस पे आधारित है, इनका पूरे विश्व का विकासवाद दर्शाया गया। जो आप देखते हैं विश्व की परंपरा में वह जो बिग बैंग थियरी है वह विकासवाद ही तो है, और वही तो हम लोग देखे थे। आप लोग पिक्चराइजेशन क्यों नहीं करते हैं, है ना? जी सर, प्रकृति पुरुष यही विकासवाद। नहीं नहीं, सृष्टि और विकास, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, एक ईश्वर ने कर दिया और एक ये कहता है एक विकास है। कैसे हुआ? एक जन्म लिया, महत जन्म लिया, महत से यह जन्म लिया, फिर मूल तत्व ये जन्म लिए, है ना? एक एक करके विकास हुआ सारी सृष्टि में, हुआ कि नहीं? हम लोग देखे थे कि नहीं? सर वो जैसे अभी आपने ऐसे बोला कि सृष्टि का जो विकास हुआ है तो वो एक में से हुआ है, तो सर वहाँ पे वो संदर्भ ले प्रकृति से सकते बना हैं? है कि नहीं? प्रकृति से इस जगत का निर्माण हुआ एक एक करके, प्रकृति से महत की उत्पत्ति जी सर। यस हुआ, सर। उससे एक एक करके फिर पृथ्वी आया, जल आया, वायु आई, ये सारी चीजें हुई। जी सर। जब लय होगा, आप लोगों ने वहां कॉन्सेप्ट देखा, तो एक एक चीजें सारी मिलती चली जाएगी। मैंने बताया था बिग बैंग थियरी पे, ये जब ये बलून है यह फैलता चला जा रहा है, एक्सपेंड होता चला जा रहा है, एक बार क्या होगा, बलून जब समाप्त होगा तो क्या होगा, अपने आप में आके मिलेगा कि नहीं? जी सर। चलिए, संस्कृत साहित्य में वर्णित शिल्प विद्या हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय कला की विविधता, इस पे लेकर के अलग अलग निबंध। तो मैं पुनः बता रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर हम लोग कल से करेंगे ही। बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद क्या है, आप लोग जानते ही हैं? बोलिए, आगे बढ़े। यस सर, दुख समुद्र। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, सविकल्पक निर्विकल्पक, है ना? नेक्स्ट देखा जाए भारतीय विज्ञान क्षेत्र में आर्यभट्ट का योगदान, यह हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से पुनः आया है। इस तरीके से 2019 तक के प्रश्नों की समाप्ति होती है, अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारतीय दर्शन के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हुए हैं, इससे इन सभी को आप लिखने का प्रयास करें। आर्ट एंड कल्चर हम लोग कल से देखने का ही प्रयास करेंगे। धन्यवाद।